हेलो सोल स्टार्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। लेट्स सी क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में आप सबके लिए। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपके करियर में। अगर आप अपने बिजनेस में हैं या जॉब में थे या फिर कहीं पे स्टडी कर रहे थे, तो रिसेंटली वो चीज़ें जो हैं वो एंड हुई हैं। हो सकता है आपका बिजनेस एंड हुआ हो, आपकी जॉब एंड हुई हो, या फिर जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे थे वहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं। और ये जो एंडिंग्स हुई हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रही हैं, आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है इन चीज़ों के बाद। मेंटली आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जिनको एंजाइटी भी हो गई हो, डिप्रेशन भी हो गया हो इन चीज़ों के चलते, क्योंकि ये जो एंडिंग्स हुई हैं ये डेफिनेटली बहुत हार्ड थी आपके लिए इन चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ एकदम अप्स एंड डाउन हो गई है। अब आपको नहीं समझ आ रहा कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, और ये जो एंडिंग्स हैं ये क्यों हुई हैं। तो ये जो एंडिंग्स हैं वो इसलिए हुई हैं कि कहीं न कहीं जो आपकी फाउंडेशन थी आपके करियर की, आपका जो बेस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड इसी वजह से जो ये चेंजेस आई, आप उन चेंजेस को सँभाल नहीं पाए और जो चीज़ें हैं वो इवेंचुअली एंड हो गई। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये डिस्ट्रक्शन, ये एंडिंग इसलिए हुई है क्योंकि कहीं न कहीं आप में कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी, कुछ ऐसी हैबिट्स आपकी थी जो सही नहीं थी। और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि ये जो चीज़ें हैं या कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो सही नहीं हैं, और कहीं न कहीं आपने उन पर ट्रस्ट करा या अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको आप वैसे ही आगे लेकर चलते गए, एंड दैट्स व्हाई ये जो डिस्ट्रक्शन है ये हुई है। तो यूनिवर्स अब आपको ये गाइड कर रही है दैट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए बेटर हो, देन नाउ इज़ द टाइम जब आप हर उस बुरी चीज़ से बीट योर ओन इमोशंस, चाहे वो आपकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो या चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, कोई और इंसान हो जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस फॉर योरसेल्फ, जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएँ, आपके लिए जो चीज़ सही है आप उसके बारे में बात करना शुरू करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है दैट नाउ इज़ द टाइम जब आप अपने लिए स्टैंड लें एंड आप उनसे एक दूरी बना लें। अगर वो आपकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं देन टेक इट एज़ दैट वे, एंड जो भी इन पर्सनैलिटी की जो ट्रेट्स हैं, जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, इसके साथ अब आपको फाइट करना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को, इस बैगेज को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे, इसी माइंडसेट को, इन्हीं नेगेटिव लोगों को, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, देन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये नेगेटिव एनर्जी से, इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलें। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत लगे, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही हैं दैट देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ। कोई आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो हो सकता है पास्ट से आपके पास वापस आए, हो सकता है आपके कोई पुराने फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई थी, तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको डेफिनेटली लाइफ में गाइड करे। या फिर हो सकता है आपके जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको गाइड करें इस पूरे प्रोसेस में। तो जितना हो सके इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए, एंड हो सके तो लोगों की हेल्प लीजिए, एंड इन सब नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए।
अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सेपरेशन में आ गए हैं। और ये जो ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ है, ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ है। आपका और आपके पार्टनर का एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट या फाइट या आर्ग्यूमेंट हुआ है, एंड इसके बाद इमोशनली, मेंटली चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं, टॉक्सिक हो गई हैं आप दोनों के बीच में। कहीं न कहीं आपको भी पता था कि ये जो रिलेशनशिप है, ये इतना सही नहीं है आपके लिए, या जो ये पार्टनर है, ये जो पर्सन है, ये आपके लिए इतना सही नहीं है। हो सकता है ये बहुत डोमिनेटिंग हो आपके ऊपर, या फिर ये कहते हो कि जो भी ये चाहते हैं रिलेशनशिप में चीज़ें वैसे ही चलें। तो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी आप दोनों में बनी हुई थी, और जिसके कारण अब आप में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया था कि चीज़ें एंड हो गई। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं दैट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो, तो आप जो ये इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, इसको पीछे छोड़ दीजिए एंड अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अपने आप को हील करने शुरू करिए। हो सके तो थोड़ा-सा मेडिटेट करिए, एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। नया भी नहीं कहूँगी, समबडी फ्रॉम योर पास्ट जिससे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी या कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो जिसको आप जानते हैं लेकिन बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई थी। तो ऐसे किसी पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन आपको मिलेगी। आपको काफ़ी नॉस्टैल्जिक फ़ील होगा उनसे बात करने के बाद, इमोशनली काफ़ी आप सेंसिटिवली फ़ील करेंगे, काफ़ी ऐसे पुरानी चीज़ें आपको याद आएँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज़। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए। आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है? कॉम्प्रोमाइज़, ओके। समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते। लाइक हम यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ ना कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। जो बैगेजेस आप कैरी कर रहे हैं उसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। राइट नाउ इज़ द सिचुएशन जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले, जो भी आपकी ये बुरी हैबिट्स हैं या चीज़ें हैं या लोग हैं जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं, अब उनको छोड़ने का वक़्त आ गया है। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू टू डू। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब कुछ करना, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। टाइम आ गया है। अगर आप ऐसा करेंगे देन ओनली चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, देन इट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, देन कोई चमत्कार तो नहीं होने वाला। आपको खुद ही अपने लिए एफ़र्ट लेने पड़ेंगे, आपको खुद अपने लिए काम करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। सी, आपके लिए बहुत बेटर चीज़ें वेट कर रही हैं आगे। जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? तो जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अपने आप को बदलिए, एंड देयर इज़ अ लॉट of things that are working for you, that are supporting you, and that are waiting for you. So that's all for today. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।